जब सत्ता घमंड में चूर हो जाए, जब राजगद्दी पर अत्याचारियों का बोलबाला हो जाए, तब इतिहास को बदलने उठता है कोई जो न राजा होता है न योद्धा, लेकिन उसकी सोच तलवार से भी पैनी होती है। ये कहानी है मौर्य वंश की स्थापना की। एक ब्राह्मण, एक वीर युवक और भारत का पहला अखंड सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। मगध का राजा था धनानंद। प्रजा उससे दुखी थी। करों का भार बढ़ता जा रहा था। सत्ता केवल स्वर्ण में डूबी थी। धर्म, नीति और न्याय कहीं खो चुके थे। और यहीं से प्रारंभ हुई क्रांति की कहानी। एक ब्राह्मण विद्वान जिनका नाम चाणक्य कौटिल्य था, मगध दरबार में सिकंदर को भारत में बढ़ने से रोकने के लिए नीति की बात करने पहुंचे, लेकिन धनानंद ने उन्हें अपमानित किया। चाणक्य ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की, मैं इस अधर्म को नष्ट करूंगा और एक ऐसे सम्राट को गद्दी पर बिठाऊंगा जो भारत को अखंड करेगा। चाणक्य अपनी खोज में निकलते हैं और एक दिन रास्ते में एक गांव में साहसी बालक दिखा, तेजस्वी, निर्भीक और राजयोग्य, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसे राजनीति, युद्ध और नीति का ज्ञान दिया गया। चंद्रगुप्त अब केवल सैनिक नहीं था, वो एक विचार था, भारत को एक करने का। चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे राज्यों को संगठित किया, जनता का समर्थन मिला और फिर हुआ एक निर्णायक युद्ध जो था मगध के राजा धनानंद के खिलाफ। धनानंद परास्त हुआ और पहली बार भारत में एक युवा विजेता ने सिंहासन संभाला। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। 321 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बना राजधानी और भारत को मिला उसका पहला अखंड सम्राट। मौर्य वंश की नींव पड़ी, जिसकी छाया अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक फैली। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत आया, पर चंद्रगुप्त ने उसे परास्त किया और एक ऐतिहासिक संधि की। पश्चिम भारत चंद्रगुप्त के अधीन आया और यूनानी राजदूत मेगस्थनीज आया, जिसने मौर्य शासन की प्रशंसा की। चाणक्य केवल गुरु नहीं थे, वो एक नीतिशास्त्री थे। उन्होंने लिखा अर्थशास्त्र, जिसमें राजा के कर्तव्य, कर प्रणाली, जासूसी व्यवस्था और न्याय का विस्तृत वर्णन था। ये भारत के सबसे प्राचीन प्रशासनिक ग्रंथों में से एक है। राजा बनने के वर्षों बाद चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया। उन्होंने अपना राज्य पुत्र बिंदुसार को सौंपा और दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में तपस्या करते हुए जीवन का त्याग किया। चंद्रगुप्त मौर्य नंदों की सत्ता के अंत का कारण बने और भारत को एक नई पहचान दी, और उनके पीछे खड़े थे एक ऐसे गुरु जिनकी नीति और संकल्प आज भी अमर है, चाणक्य। ये केवल एक वंश की कहानी नहीं, ये है भारत के पुनर्जन्म की कथा। एक गुरु का संकल्प, एक शिष्य का पराक्रम और एक राष्ट्र की नींव, यही था मौर्य वंश। वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। इतिहास से जुड़े रोचक कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।